नमस्कार साथियों, मैं सत्यवान न्याड़ा हिसार और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल सत्य एग्रीकल्चर। मैं आपको आज बताऊंगा कि जो नींबू वर्गीय पौधे हैं उसकी कटिंग किस तरीके से करें और उसकी देखभाल किस तरीके से रखें। तो आइए एक बार दिखा देते हैं आपको। ये जो हमारा पौधा है ये लगभग 1.5 से 2 साल का हो गया है और इसमें जो जो एक्स्ट्रा जो टहनियाँ नीचे से निकली हुई है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती बल्कि नुकसान करती है और पौधा ज़्यादा फैल जाता है। तो उसको ठीक सेफ बनाए रखने के लिए और अच्छी पैदावार के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे जो लगभग 2 से 2.5 फुट का जो तना है 2 से 3 फुट तक का भी ले लेते हैं, तो उसके नीचे की जो टहनियाँ हैं वो काट देते हैं और जो मेन टहनियाँ हैं उसको रख लेते हैं ताकि ऊपर से पूरा पौधा जो है एक सार जैसे चारों तरफ से फैल जाए और छतरीनुमा हो जाए, ताकि उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी हो और फ्लावरिंग से फ्रूट भी बड़ा अच्छा बने। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो नीचे देखना हमने जो मेन शाखाएँ हैं उसको हम रख लेंगे। तो उसके लिए हमने ये जो कटर है, एक बड़ा कटर है एक छोटा कटर है। कटर में भी हमने ये देखना अगर बड़े प्लांट्स है, बड़े पौधे हैं, मोटी टहनियाँ है तो हम इसको बड़ा जो है ये कटर इसको हम यूज़ कर लेते हैं। अगर ये छोटे प्लांट्स है और इसकी टहनियाँ बहुत पतली है तो हम छोटे कटर से भी इसको हम काट सकते हैं। तो सबसे पहले देखना कि ये जैसे नीचे से काफ़ी टहनियाँ, ये देखो आप, ये काफ़ी टहनियाँ निकली हुई है। इन टहनियों को हटाना बहुत ज़रूरी है तो इस पौधे की शेप बनाने के लिए, पौधे को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। तो ये जितनी टहनियाँ हैं, तो ये जो नीचे की टहनियाँ हैं इसको हम इस तरीके से काट देंगे। इसको काट देंगे यहाँ तक, ये काट दिया हमने। इस जो भी ये एक्स्ट्रा जो प्लांट्स के ऊपर ये टहनियाँ निकली हुई थी इसको काट देंगे। और सबसे ज़रूरी हमें ये देखना है, जैसे इस टाइम फ्लावरिंग का टाइम आ गया है, पत्ता ये जो पीला होकर के नीचे गिरेगा और नए पत्ती या नई कोपले इसके अंदर निकलेगी और इन जैसे ही कोपले निकलेगी तो उसके साथ में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और फूल बनने के बाद में जैसे जैसे दाना बढ़ना स्टार्ट होगा तो उसमें हमने ये देखना है कि वो दाना किस तरीके से ज़्यादा रुक पाए। उसके लिए तो मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि इसको क्या क्या देना है। लेकिन अब ये कटिंग के जिक्र है तो ये इसमें कटिंग के बारे में ही बताऊंगा। तो ये जो है जैसे सूख है इसके अंदर काफ़ी पौधों के अंदर, चाहे वो अमरूद का पौधा है, किन्नू का पौधा है, नींबू का पौधा है, मौसमी का या माल्टा का पौधा है, तो उसके अंदर काफ़ी सूख हो जाते हैं। सूख का मतलब है उसमें कुछ टहनियाँ सूख जाती है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसके अंदर फुटाव नहीं होगा और उसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूट भी उस पौधे के अंदर कम आएंगे। तो उसको निकालने के बाद में जो है वो फ्रूट और फ्लावरिंग की जो है संख्या वो है वो बढ़ जाती है और हमारी पैदावार भी उसके साथ में बढ़ जाएगी। जैसे ये सूखी टहनियाँ हैं इसके अंदर, ये सूखी टहनियाँ हैं, ये ऊपर से नीचे तक हमने देखना है। जहाँ जहाँ सूखी टहनियाँ हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके हम काट देंगे। और अगर ये ऊपर जैसे सीधा जो नीचे से जो फुटाव होकर के जो सीधी टहनियाँ जो ऊपर की तरफ चलती है तो उसको भी ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको इस तरीके से काट देंगे। इसमें हमें ये देखना है जो ये टहनियाँ काट रहे हैं हम, तो इसमें जो नई जो मोटी टहनी हम काटेंगे, ये तो छोटा पौधा, अगर हम इसमें मोटी टहनियाँ अगर इसमें काटेंगे तो जो जो हमारा पौंचा लगा लीजिएगा, जैसे ये पौंचा हमारा हाथ का, अगर इतना मोटा अगर हम काटते हैं तो उसके अंदर उस साल फ्लावरिंग नहीं आएगी, इसका ख्याल रखना आपने। और जो पतली पतली ये जो टहनियाँ काट रहे हैं उसमें जब फुटाव आएगा तो ये जितनी भी टहनियाँ बची इसमें इसके अंदर से छोटी छोटी कोंपलें निकलेगी तो उसके साथ में फूल आएगा। और जब ये जो मोटी टहनियाँ काट देते हैं और उसमें से जब फुटाव आएगा तो वो सिर्फ टहनियाँ आगे चलेगी, उसके अंदर फूल उस साल नहीं आएगा, वो फूल अगली साल जा करके वो हमें फ्रूट देगा। तो हमने जितने भी ये ऊपर जैसे ऊपर ज़्यादा फैली हुई है तो उसको निकाल दिया, या सूख है इसके अंदर उसको निकाल दिया, या जैसे तने के नीचे की तरफ जो फुटाव आया हुआ था एक्स्ट्रा जो टहनियाँ थी जो बेकार की थी उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको निकाल दिया, जिससे हम पौधे की सेहत को अच्छे बना लेते हैं। और जब फुटाव आएगा तो फुटाव बड़ा अच्छा तरीके से आएगा, इसमें फूल की मात्रा जो है वो ज़्यादा आएगी और फूल की मात्रा जब ज़्यादा आएगी तो फ्रूट भी ज़्यादा ही बनेगा। और फ्रूट को ज़्यादा बनाने के लिए जैसे हम किस किन चीज़ों का ध्यान रखें उसके लिए मैंने एक वीडियो एक अपने चैनल के ऊपर मैं उसके ऊपर डालूँगा, ताकि इसमें ज़मींदार भाई है जो बागवानी करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी ले। तो अब जो जनवरी का महीना चल रहा है लास्ट में, अब फूल का टाइम आ गया, तो सारे किसान भाई जो भी इससे रिलेटेड है जो बागवानी का काम करते हैं
तो अपने अपने इन पौधों की नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उनकी सूख निकाल दें। उसके नीचे जो टहनियाँ जो बेकार की टहनियाँ हैं उसको नीचे से निकाल दें, ऊपर सूख निकालने के बाद में अपने पौधे की छटाई गुडाई करके छोड़ दें, ताकि वो अच्छा फूल दे और अच्छी पैदावारी दे। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।